पूर्णिमा जी, आपको मैनिपुलेट करना कितना आसान है। अब देखो मैं आगे आपसे क्या क्या करवाता हूँ। बाप बनने वाले हो, लेकिन रहोगे जो करी। कभी तो बीवी का फोन उठा लिया करो, फिर कहोगे अरे मिस जजमेंटल, मैं ड्राइव कर रहा था। अरे नियति, मेरा फोन साइलेंट पे था मेरी जान। हाँ, ले भाई, ले आ तेरा सारा सामान। चेक करना है? रूम में रख दे, वहीं चेक कर लूंगा। और सुन, कुछ टूटना नहीं चाहिए। डोंट वरी, कुछ नहीं टूटेगा। अब वैसे ऐसा कहते हैं कि हंसना चाहिए। वो क्या ना, फेशियल मसल्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। हंस लिया कर। मुझे आज तक हंसने की वजह नहीं मिली, लेकिन अब तुझे खुश होने की और मुस्कुराने की वजह मिलने वाली है। खुश होने की वजह? मतलब? ये घर की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। क्या? बाप बनने वाला है तू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच नियति। मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी देने के लिए, मुझे पापा बनाने के लिए नियति, थैंक यू सो मच। खुशी तो मैं तुम्हें तब देती जब तुम मेरा फोन पिक करते। तुम्हें गुड न्यूज मिली भी, वो भी उस अजीब अंगन से। नियति, गुड न्यूज होती है, कोई भी दे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इससे ज्यादा खुश मैं नहीं हो सकता, पर तुम हर बार मेरी जिंदगी में एक नई खुशी की वजह बन जाती हो नियति। आई एम सो हैप्पी। नियति, सोचो ना, एक नियति ने मेरे घर को इतनी सारी खुशियां दी है। जब एक छोटी सी नियति आएगी तो मैं कितना खुश होऊंगा नियति। नहीं नहीं, मुझे छोटा अभिमन्यु चाहिए। नहीं, मुझे अभिमन्यु नहीं चाहिए। एक अभिमन्यु काफी नहीं है तुम्हारे लिए नियति। मुझे तो एक छोटी सी नियति चाहिए, तुम्हारी तरह क्यूट सी, प्यारी सी, जो हमें और हमारे परिवार को एक धुर में बांध के रखे। देखना नियति, उसके आते हम और करीब आ जाएंगे। ये पानी भी ना बहुत काम की चीज है। ये पानी प्यास भी बुझाता है और आग भी, लेकिन आज ये पानी आग लगाएगा अभिमन्यु और नियति की जिंदगी में। ये बच्चे के आने की खुशी बच्चे के खोने के गम में बदलेगी, और ये पूरा घर नियति के रोने से गूंजेगा। तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। गुड लक नियति। अभिमन्यु, मेरी मेडिसिन्स भी खत्म हो गई हैं।
तुम्हें भी बहुत बधाई हो देवी। पर बच्चे के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? एक्चुअली नियति पेट के बल गिरी थी। अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर उसे यहाँ ले आए, वरना बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता। अभी भी बच्चे की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, इसीलिए हमने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन इंक्यूबेटर में रखा है। बट चिंता की कोई बात नहीं है, शील बी फाइन। एक्सक्यूज मी। वो मेरी बच्ची, मेरा खून, मेरा हिस्सा। मैं पापा बन गया माँ। और पता है माँ, मैं नियति से शर्त भी जीत गया हूँ। मैंने उससे बोला था कि देखना एक छोटी नियति आएगी, और देखो मेरी छोटी नियति। अंगद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं चाचा बन गया। ये ले मिठाई। थैंक यू सो मच। देख तेरी भतीजी को देख, जल्दी आ। थैंक यू यार, तू भी चाचा बन गया यार। मैंने कहा था ना मुन्ना, बच्चे के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। देखा बच्चे कितनी खुशियां लेकर आते हैं। मुन्ना, डॉक्टर के आने का समय हो गया बेटा, चल। मन नहीं हो रहा है। चल हम अभी आते हैं अंदर। नियति, अगर मुझे किसी डॉक्टर ने देख लिया ऐसे और मुझे डांट पड़ी ना, तो तुम देख लेना। नहीं पड़ेगी। मैंने कितनी बार अपने पेशेंट को ऐसे ही हॉस्पिटल रूम से बंक करवाया है ताकि वो बाहर जा सके। अगर डॉक्टर पूछेंगे तो मैं बहाना बना दूंगी। तू बस कॉन्फिडेंट रहना। मतलब कितनी बदमाश नर्स रही होगी ना तुम, अब समझ में आ रहा है मुझे। और ये हम पहुंच गए अपनी छोटी गुड़िया के पास। वेल, आसपास। ये हमारी बेटी है, हमारी छोटी सी नियति। अभिमन्यु, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे एक बार अंदर ले चलो, मुझे ठीक से मेरी बेटी को देख ले दो। बीवी, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होती जा रही हो तुम? नियति, मैं खुद तरस गया हूं उसे अपनी गोदी में लेने के लिए। मेरे बस चले ना तो मैं अभी उसके पास पहुंच जाऊं और अपनी गोदी में ले लूं। अब तुम तो खुद नर्स होना नहीं थी, तुम जानते हो ना कि इस वक्त हमारा गुड़िया के पास जाना उसके लिए सेफ नहीं है। आज मैं नर्स नहीं, बस एक माँ हूँ। बस अपने कलेजे के टुकड़े की
एक झलक देखना चाहती हूँ। अभिमन्यु प्लीज। नियति बस 7 दिनों की बात है, और मुझे तो लगता है, देखो ना, वो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। देखो कितनी मस्ती कर रही है। पता है वो फाइटर माँ की सुपर फाइटर बेटी है, बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। नियति पता है मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आंखें हैं ना बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगी, शक्ल है ना इसकी बिल्कुल मेरी तरह होगी, और सादगी बिल्कुल तुम्हारी तरह, और स्वैग उसका 100% मेरी तरह होगा। जब भी चलते हो तुम्हारे सामने आएगी ना नहीं थी, तुम्हें मेरी याद आएगी। मेरी बेटी मेरा अक्स होगी, हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। नर्स, बच्ची की हालत बिगड़ रही है, इसे ब्रीदिंग में तकलीफ हो रही है। शक्तिशाली माँ, मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से न तेरे जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। नियति! 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 नियति, तुम्हारी सर्जरी हुई, इस हालत में तुम इसके आगे नहीं जा सकती हो। तुम यही रेस्ट करो, मैं हूं ना, मैं ये यात्रा पूरी करूंगा। प्लीज नियति। नहीं अभिमन्यु, मैं अपने दर्द की वजह से अपनी बच्ची को नहीं भूल सकती। मैं जाऊंगी माँ के दर पर। माँ चुप है, बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। माँ चुप है, बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। बच्ची के पेरेंट्स कहाँ हैं? अब वो तो यहाँ नहीं है, पर बात क्या है? ये कंसर्न पेपर साइन करने हैं, उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, मैं बच्ची का दादा हूँ, साइन मैं कर देता हूँ। लेकिन हुआ क्या है बच्चे को? बच्ची को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बीट स्टेबल नहीं है। शी इज कोलैप्सिंग, प्लीज। नर्स, बच्ची की कंडीशन क्रिटिकल है, जल्दी इंजेक्शन लेकर आओ।
नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अभी फोन कर देती हूँ। एक सेकंड। अरे माँ का फोन। हाँ माँ, वो पापा का फोन आया था, उन्होंने बताया कि अब गुड़िया ठीक है। वो ठीक है ना माँ? बताओ ना माँ, आपने देखा उसे, वो ठीक है ना? लाख लाख धन्यवाद माँ दुर्गा का, बच्ची ठीक हो गई हमारी। अच्छा वो अंगद ने तुमसे कुछ काम कहा था ना, तो घर आ गई थी मैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना माँ? अंगद ने तुमसे कुछ पिक करने के लिए कहा था ना गोमती सर्कल से, तो मैंने सोचा तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा आते आते, तो तुम पिक कर लोगे बेटा। अंगद का आदमी मिल जाएगा तुम्हें सामान के साथ। माँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हॉस्पिटल जाने से पहले ही अंगद का सामान ले लूंगा। ओके बाय माँ, मैं आता हूँ फटाफट। अभिमन्यु, मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना और गुड़िया को देखना है। हाँ, हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, समझे तुम? नियति, ऑन द वे ये बस 2 मिनट लगेगा, मैं 2 मिनट में पिक कर लूंगा। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता ना तो माँ कभी नहीं बोलती। नहीं अभिमन्यु, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है मेरी बच्ची के पास जाना। अब ये बाकी काम कोई और भी कर लेगा, तुम बस हॉस्पिटल चलो। माँ को बुरा लगेगा, ऑन द वे बस 2 मिनट में मैं पिक कर लूंगा, ट्रस्ट मी। थैंक यू। अच्छा बैठो। मुन्ना ने कहा है कि वो सामान ले लेगा। उसकी बेटी का गिफ्ट। हाँ बेटा। अरे बच्ची तो अभी यही थी ना, वो फिर कहाँ गई? चलो जल्दी इन्फॉर्म करना होगा डॉक्टर को हमें। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में एक क्लॉज है, माँ अगर इस दुनिया में ना रहे या उनकी डेथ अननेचुरल लगे, 1% शक हुआ ना, तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, कुछ नहीं आएगा तेरे हाथ में। अब तक तो नर्स को पता भी चल गया होगा कि बच्चा गायब है। मिठाई खाइए, तारा बन गया हूं मैं। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। बेटा है या बेटी? बेटी। अरे बहुत बहुत बधाई हो। अरे हमारे घर भी लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी, तारा बन गए हम। लो मुंह मीठा करो। लीजिए बहन जी, आप भी लीजिए। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलो जल्दी, बाहर गाड़ी वाला इंतजार कर रहा है। ऐसे कैसे बच्ची गायब हो गई? कौन था ड्यूटी पर यहाँ पर? मैं तो रूम रेडी करने गई थी। मैंने लास्ट टाइम देखा था बच्ची यही थी। ऐसा करो, हॉस्पिटल सिक्योरिटी को अलर्ट करो, कोई बाहर न जाने पाए। मुझे लगता है बच्ची को किसी ने चोरी कर लिया है। बच्ची को चुरा लिया? ये क्या कह रही है आप डॉक्टर? होश में तो है? अरे ऐसा किसी को मेरी पोती को यहां से लेके जा सकता है? अरे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी है, उसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया? ढूंढिए मेरी पोती को, और अगर वो नहीं मिली ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं आप सबको, और बात कर दूंगा आपके इस हॉस्पिटल को। जाओ ढूंढो। यस सर। मैंने तुझे खो दिया बेटा, मैंने तुझे खो दिया। ये तुम टेंशन मत लो, हम अपनी बच्ची को ढूंढ लेंगे अपने गुड़िया को। हाँ बेटा, मैंने लखनऊ के टॉप पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया है और उन्होंने तुरंत अपनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। तुम देखना बेटा, हमें हमारी गुड़िया बहुत जल्द मिल जाएगी। हाँ बेटा। गुड़िया गायब ही नहीं होती है,
अगर हम उस अंगद के काम के लिए नहीं रुके होते, हम यहाँ टाइम पर पहुंचकर अपनी बच्ची को बचा सकते थे। अरे क्या हुआ? कहाँ है मेरी भतीजी? तुमने किया नहीं सब। कहाँ है मेरी बच्ची? क्या किया है मैंने? तुमने मेरी बच्ची को चुराया है। वो 7 दिन की है, उसे उसकी माँ की जरूरत है। बताओ मुझे, कहाँ है मेरा बच्चा? सारा घर से छुपा कर बताओ। नियति शांत हो जाओ प्लीज। नियति, अंगद ने कुछ नहीं किया है बेटा। ये आप सबको बेवकूफ बना रहा है अभिमन्यु। नियति तुम क्यों बोल रही हो ऐसा? अभिमन्यु मैं सही बोल रही हूँ। सीढ़ियों के पास वहाँ पर पानी गिरा हुआ था, मेरा पैर पानी में फिसला और मैं गिर गई। उस वक्त ये यहाँ बैठा हुआ था। उस वक्त हॉल में अंगद के सिवाय कोई नहीं था और इसने मेरी मदद भी नहीं की। ये हमारी बच्ची को मारना चाहता था और जब ये मार नहीं पाया, उसके बाद इसने हमारी बच्ची को किडनैप किया। अंगद, तूने गिराया नियति को, तूने मेरी बच्ची को चुराया। दिमाग खराब है तेरा। मैं क्यों करूंगा ऐसा? अभी बड़ी वो मेरा दिल कहता है इसने किया है। मुन्ना, मुन्ना, अंगद ने मुझे ये बताया था बेटा। मैं सरप्राइज देना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे क्या पता था कि लाइफ तुम लोगों को ऐसा सरप्राइज देगी। बट प्लीज ये सबका ब्लेम ना मुझ पे मत डालो। मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अभिमन्यु। इसने मेरी बच्ची को गायब किया है। हेलो हेलो, गुड़िया। गुड़िया 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। बच्ची के बदले में पैसा अरेंज करो और मेरे कॉल का वेट करो। अगर पैसे नहीं मिले या पुलिस को कुछ बताया तो बच्ची नहीं, बच्ची के खून से सने हुए कपड़े मिलेंगे तुम लोगों को। हेलो हेलो, क्या हुआ? सब चुप क्यों है? अब करो ब्लेम मुझ पे। आप सबके सामने खड़ा हूं ना मैं, तो फिर मैं फोन कैसे करूंगा? गलती मेरी है जो आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने चला था। रहना ही नहीं है ऐसे घर में मुझे। अभिमन्यु नियति, यह है अंगद का मास्टर स्ट्रोक। अब देखना कैसे मैं एक चाल से तुम दोनों का चैन, सुख, खुशी, प्यार सब छीन लूंगा। कहीं इस सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है?
वो लोग तो पराए हैं, वो मुझ पे शक करे तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे अपने। मनोरमा जी, आप भूल गई आप मेरी सगी मां हैं। आप मुझ पे शक कर रही हैं कि आपको ये लगता है कि मैं एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कराऊंगा, उसे हर्ट करूंगा। आप मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं, शक नहीं कर रही हूँ बेटा। वो मुझे नियति की बातों से ऐसा लग गया था कि सॉरी, वेरी 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 सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मनोरमा जी, आप अभिमन्यु और नियति को 1 रुपया नहीं देंगे। अंकल, इतने सारे पैसे का इंतजाम वो लोग कहाँ से करेंगे बेटा? सब कुछ तो मेरे नाम कर दिया उन्होंने। हाँ, सब कुछ आपके नाम कर दिया और फिर वो आपके बेटे की इंसल्ट करते हैं। लोगों के सामने कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची को मैंने किडनैप कराया है। हर वक्त वो मुझसे परायों की तरह बिहेव करता है। तो ठीक है, ऐसा ही सही, बच्ची उसकी है, पैसे भी वही इंतजाम करेगा। वैसे भी फालतू के रिश्तेदारों को 10-10% दे रखे हैं, तो उनसे 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। लेकिन आप अभिमन्यु और नियति को 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगी। पापा, आपने पुलिस को क्यों बुलाया? किडनैपर ने कहा था ना पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है। फिरौती की रकम देने से आपकी बच्ची की जान को ज्यादा खतरा हो सकता है। नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, जितने भी किडनैपिंग के केसेस हमारे पास आते हैं, उन केसेस में हॉस्टेजेस तब तक सेफ रहते हैं जब तक किडनैपर को पैसा नहीं मिलता, और जब उनको पैसा मिल जाता है वो हॉस्टेजेस को मार डालते हैं, खासकर बच्चों को। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि फिरौती की रकम देने की बजाय हम किडनैपर्स को पकड़कर बच्ची को रेस्क्यू करें। देखा मनोरमा जी, इंस्पेक्टर भी वही बोल रहा है जो मैं आपको बोल रहा था। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। अभिमन्यु कोई रिस्क नहीं लेना है। हम पैसे देंगे, बच्ची को घर लेकर आएंगे, बस। अभिमन्यु, रिस्क नहीं लेते हैं। वो लोग पैसे मांग रहे हैं तो दे देते हैं। अरे ऐसे लोगों का कोई भी नहीं मान नहीं होता। हमारी बेटी की जान खतरे में है बच्चा। मम्मी ठीक कह रही है। अभिमन्यु, तुम पैसे लेकर जाओ और बच्ची को ले आओ। पैसा देने से आपकी बच्ची को ज्यादा खतरा हो सकता है। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन डीलिंग इन सच काइंड ऑफ केसेस सिंस लॉन्ग। माँ आ गई। माँ, चेक दीजिए। बिना पैसे के अब कैसे अपनी बच्ची को वापस लेके आते हैं?